मेरे छोटे से बागीचे के एक कोने में उगा हरसिंगार आजकल फूल रहा है। हरसिंगार के फूल मुझे बचपन से ही बहुत अच्छे लगते हैं। पारिजात, शिवली जैसे कुछ और भी खूबसूरत नाम हैं इसके। प्रकृति ने एक नितांत असामान्य सा रंग विन्यास दिया है इस छोटे से फूल को। सिंदूरी रंग की पतली सी डंडी के ऊपर छोटी छोटी सफेद पंखुड़ियों का क्षैतिज विस्तार। अनासक्ति की अंतिम परिणति को शांति के रूप में रेखांकित करता दो रंगों का यह संयोजन विचारों की एक अबूझी श्रृंखला को प्राय उद्दीप्त कर जाता है। अबूझी शब्द का प्रयोग मैं सायास कर रहा हूं यहां पर। एक सामान्य अनुभव है, किसी कविता की सुंदर पंक्ति पढ़कर, किसी अमूर्त कलाकृति को देखकर या मधुर संगीत को सुनकर विचारों का, भावनाओं का एक ज्वार सा उठने लगता है। वो जो देखा या सुना जा रहा है प्राय गौण होकर तुतलाने लगता है। भावातिरेक की स्थिति में तब उस सब को अभिव्यक्त कर पाना जो पाठक, दर्शक या श्रोता के अंदर घट रहा होता है, शायद इतना आसान, इतना सहज नहीं रह जाता। संभवतः इसलिए क्योंकि चित्र, कविता या संगीत मात्र उत्प्रेरक भर होते हैं इस स्थिति में। आपको जगाते हैं, झिझोड़ते हैं ये, और छोड़ जाते हैं आपके अंतर्मन में एक अचीनी सी स्थित प्रज्ञता, जिसके मूल में वैराग्य भले ही न हो, पर इतना प्रभाव तो होता ही है कि वो आपको तत्कालिक यथा स्थिति से विरत कर देता है। आपका अति अचेतन मस्तिष्क पर खींची कुछ अमिट सी रेखाएं, आपके संस्कार, व्यक्तित्व का स्थायी भाव और पता नहीं क्या कुछ गड्ढमड्ढ रहता है इस प्रवाह के स्वरूप में। इसमें बहना, बहते चले जाना आपकी नियति भले ही हो, पर आप अभिशप्त होते हैं इसे कभी न पहचान सकने के लिए। कितना उलझा होता है ना मानव मन। हरसिंगार के फूल मुझे प्रायः उस विश्रांत मुग्धा की तरह लगते हैं जो ऊंचाई से गिरते किसी झरने की तलहटी में ठहरे पानी की सतह पर अपने प्रतिबिंब को निहारने की कोशिश में अपने वस्त्रों को संभाल रही हो कि वो कहीं भीग न जाए। पर भला ऊंचाई से गिरते प्रपात के किनारे खड़ा रहकर कोई रख सकता है अपने वस्त्रों को सूखा? मटमैला हो जाने के भय से हरी पत्तियों की ओट में छुपे हरसिंगार की नियति भी तो शाम ढलने तक मटमैली जमीन पर गिर जाना होती है। जमीन जो खुरदरी है, मैली है और सक्षम है अत्यंत निर्विकार भाव से वह सब कुछ स्वयं में समाहित कर सकने में जो उस पर आधारित है। रहा प्रश्न उन फूलों की उल्लेखित अनासक्ति और कथित अंतिम परिणति शांति का, तो यह मात्र एक अभिव्यक्ति है, ठीक उसी तरह जैसे कविता की कोई पंक्ति, अमूर्त कलाकृति या फिर संगीत। अभिव्यक्ति तो प्रारंभ है, बस एक शुरुआत भर। बहुत कुछ होता है इसके परे, जैसे हरसिंगार का गिर जाना, वो अचीना प्रवाह जो किसी कविता, चित्र या संगीत से उद्दीप्त होकर बहा ले जाता है आपको। जर्मन लेखक गुंटर ग्रॉस का एक उपन्यास है द टिन ड्रम। इसके मानसिक रूप से अस्थिर या विकसित नायक की गर्दन पर टीन का एक बाजा लटका है जिसे वह उद्विग्न या उत्तेजित होने पर बजाने लगता है। अभिव्यक्ति है यह उसकी, जिसका अर्थ प्रत्येक श्रोता या दर्शक के लिए अलग अलग हो सकता है। हम सबकी गर्दन पर भी तो लटका है टिन का यह बाजा। कलाकार के लिए उसकी कला और लेखक के लिए उसका लेखन। टिन के अपने अपने बाजे ही तो हैं। और फिर मनुष्य ही क्यों, प्रकृति की कोई भी रचना शायद टिन के इस बाजे के बगैर पूरी ही नहीं होती। कभी कभी सोचता हूं इन दोनों में कौन सा सत्य अधिक महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति का मूर्त सत्य या फिर उसके प्रभाव से जन्मा वह अनुभूत सत्य जिसके मायने हर एक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। दोनों ही सापेक्ष हैं, शायद पूरक हैं एक दूसरे के, पर निश्चित ही अभिव्यक्ति भोर की वह पहली किरण भर है जो आकाश के विस्तार को स्थापित कर स्वयं कहीं बिला जाती है।
हो सकता है हर श्रृंगार किसी के लिए एक पेड़ भर हो, जिसके गिरे हुए फूलों को सुबह सुबह चुनना एक परंपरा, एक रिवाज है। मुझे तो आज भी पता नहीं कहाँ कहाँ भटका देता है यह नन्हा सा फूल। अतीत के दुदलके से निकलकर दुष्यंत की ये पंक्तियां गूंजने लगती हैं कभी कभी। तूने ये हर श्रृंगार हिलाकर बुरा किया, पाँवों की सब जमीन को फूलों से ढक दिया।